की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर बिहार से है। दुलारचंद हत्याकांड के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। देर रात अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के बाढ़ से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अनंत सिंह के 2 सहयोगियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। आपको बता दें कि दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह का नाम एफआईआर में था, जो कि दुलारचंद यादव के परिजनों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से डीजीपी से तमाम सवाल किए गए, जिसके बाद आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई बिहार पुलिस ने की है और अनंत सिंह को देर रात जो है वो बाढ़ से पटना पुलिस ने हिरासत में लिया है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनके रिमांड की मांग करेगी। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गाँव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गाँव के रहने वाले हैं। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कांड दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी 3 हुई। वहीं दुलारचंद हत्याकांड मामले में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया जा सकता है और कोर्ट से रिमांड की अपील करेगी पुलिस। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देर रात आपको बता दें, दुलारचंद हत्या मामले में पटना पुलिस की तरफ से एक्शन लेते हुए अनंत सिंह और उनके 2 सहयोगियों को हिरासत में लिया गया है। अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग को रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। और दुलारचंद हत्याकांड मामले में पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। कई सवालों के जवाब अभी भी बाकी है। एसएसपी पटना का ये कहना है, गोली किसने चलाई, हथियार कहां से आए, इसकी जांच की जाएगी और अभी और लोगों की तलाश जारी है। एसएसपी पटना का ये बयान सामने आया है अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद। ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहां से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और हम लोग वो सब चीज़ें भी रिकवर करेंगे। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूंकि घटनास्थल पर कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से स्पष्ट हो रहा है नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है, क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बचा कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पटना के एसएसपी ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। हमारे सहयोगी शिवम ने उनसे बातचीत करते हुए क्या कुछ पटना के एसएसपी की तरफ से कहा गया है, एक बार सुन लेते हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है और इस वक्त हमारे साथ पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा मौजूद है। सर, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, क्या संलिप्तता है उनकी और क्या पूरा घटनाक्रम था?
ये आपको अवगत होंगे कि 30 तारीख को दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी और उसमें एक शव बरामद हुआ था। शव का पोस्टमार्टम से क्लियर हुआ कि बहुत ही गंभीर मामला आया है और जो वीडियो फुटेज वगैरह देखा गया तो उसमें ये आवश्यक हुआ कि इस पूरे अनुसंधान के लिए एक कस्टोडियल इंट्रोगेशन की आवश्यकता है और उसी में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2 अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार हुए हैं। वहाँ पर पत्थरबाजी भी की गई, कई वीडियो जो है वो वायरल भी हुए हैं। उन लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई हो, कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? जब शुरू में ये घटना हुई थी तो उसको घटना को हम लोग कंट्रोल करने के लिए हमारे डीएम साहब वहाँ कैंप कर रहे थे और पूरे वहाँ पे जो पुलिस बल है, थाना अध्यक्ष और जितने मजिस्ट्रेट वगैरह था सबके साथ अलग ले जाकर रेड छापेमारी की गई वहाँ पे। इसमें करीब 80 के आसपास लोग 2-3 दिनों में गिरफ्तार हुए। जितने भी उपद्रवी हैं उन सब पर नजर रखी जा रही है। कई लोग भाग गए हैं, उनको भी अलग जगहों से गिरफ्तार करके लाया जाएगा और उनको अच्छी जगह पे पहुँचाया जाएगा। अभी उनकी कोर्ट में पेशी हो गई है कि अभी बाकी है, कोर्ट में पेशी कराई जाएगी जल्दी। तो हमारे साथ पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा थे जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को बताया है और किस वजह से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है वो भी बताया है। शिवम, एनडीटीवी, पटना। और चलिए अब बात करते हैं बिहार चुनाव के सबसे बड़े मंच यानी कि एनडीटीवी पावर प्ले की, जिसमें शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। एनडीए के सीएम फेस को लेकर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। सीएम तय करना एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि अभी नीतीश ही मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। हम 160 के आसपास सीटें जीतेंगे, बचा कूचा सब में बटेगा। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोई एनडीए में कंफ्यूजन नहीं है, फैलाना भी नहीं चाहिए। जहां तक प्रत्याशी मुख्यमंत्री तय करने का एक संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से सारे एमएलए बैठकर इसको तय करते हैं, जो चुनाव के बाद हो सकता है। वहीं एनडीटीवी के मंच पावर प्ले पर गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि फर्जी मतदाता देश से चुन चुनकर बाहर किए जाएंगे। देश भर की मतदाता सूची से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकाल बाहर करना चाहिए, जो एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग कर रहा है। हमारे विरोधी जो है, चाहे लालू जी की पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो एसआईआर का विरोध इसलिए कर रही है कि घुसपैठियों को उन्होंने अपनी वोट बैंक माना है। ये चुनाव जीतने का दृष्टि से घुसपैठियों पर स्टैंड तय करना ठीक नहीं है। हम मानते हैं कि हम पहले डिटेक्ट करेंगे, पहचानेंगे, डिलीट करेंगे, मतदाता सूची से निकालेंगे और फिर डिपोर्ट भी करेंगे। और ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है कि देश कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ मत देने का अधिकार, इस देश का शासन तय करने का अधिकार केवल और केवल उसको मिलेगा जो इस देश में जन्मा है और जो इस देश का नागरिक है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद पहले 130 जिलों में फैला था, वो अब 11 जिलों तक सीमित रह गया है। नक्सलवाद की थ्योरी फैलाने वाले पशुपति टू तिरुपति का रेड कॉरिडोर की बात करते थे। देश के 130 से ज्यादा जिलों में फैले हुए थे, आज 11 जिले बच गए और विशेष रूप से नक्सल प्रभावित 3 ही जिले बचे हैं और ढेर सारे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं, सरेंडर भी हुए हैं। और मैं मानता हूं कि ये हिंसक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है 31 मार्च के पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरा कर दी।